नमस्कार। देखिए, 2-3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक घटना होती है। कुछ इंडियन तिरंगा लेकर के सड़कों पर थे, तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये हमला इतना भयानक होता है कि लगता नहीं कि ये लोग विदेशी धरती पर हैं या भारत में हैं। बड़ी बड़ी लाठियां, डंडों से तिरंगा लिए भारतीयों को पीटने वाले ये लोग खुद भारतीय हैं। तिरंगा को छीन कर तोड़ा जाता है और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। इन पीटे जाने वाले लोगों में एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी होता है और आज हॉस्पिटल में है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 1980 के बाद से अचानक खालिस्तानी विदेशों में इंडियंस पर हमला क्यों कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सारे देशों में खालिस्तानी अपना गढ़ बनाते जा रहे हैं। और हाल में भारत में भी पंजाब में हमले हुए जिनमें खालिस्तानियों के नाम आए। आज ये खुलासा करना ज़रूरी है कि खालिस्तानियों के इस बढ़ते एक्टिविटी के पीछे कौन है। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा और दिखाऊंगा, जिससे यह आपको साफ हो जाएगा कि विदेशों में खालिस्तान का झंडा लेकर के मारपीट करने वाले ये लोग कौन हैं और क्या ये खालिस्तान के सपोर्टर हैं या नहीं। और ये लोग कौन हैं जो ये हवा चला रहे हैं कि पंजाब खालिस्तानियों के साथ है। इनकी सच्चाई सामने लाना अब ज़रूरी है। इन तीनों को एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहले ये जानिए कि ये खालिस्तानी कौन है। देखिए, सिख फॉर जस्टिस इनकी टेररिस्ट आउटफिट है। इसका हेड गुरु पवंत सिंह पन्नू है, जिसने अमेरिका में लॉ की पढ़ाई की और अमेरिका में रहता है। पन्नू अपने संस्था सिख फॉर जस्टिस के हवाले से दावा करता है कि सिख इंडिया में सताए जा रहे हैं, इसलिए सिखों के लिए खालिस्तान बनाया जाना जरूरी है। पन्नू या सिख फॉर जस्टिस की अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन देशों में सभाएं होती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि इंडिया सिखों के लिए नरक बन गया है और जितनी भी भड़काऊ बातें होती हैं वो सब इन सभाओं में बताई जाती हैं। अब आते हैं इस कॉन्स्पिरेसी पर। खालिस्तान समय समय पर खालिस्तान लैंड बनाने की मांग को लेकर के फॉरेन में रह रहे लोगों को मेंटली तैयार करता है। स्क्रीन पर आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा। ये डॉक्यूमेंट सिख रेफरेंडम का फॉर्म है। इसमें पूछा गया है कि शुड इंडिया गवर्न पंजाब बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब क्या भारत में जो पंजाब है उसको स्वतंत्र देश बनना चाहिए, यस और नो। भारत का पंजाब, समझिए इस बात को कि पाकिस्तान में कई जगहें हैं जहां सिख धर्म स्थान हैं, फिर खालिस्तान पाकिस्तान के उन जगहों को क्यों नहीं रेफरेंडम में रखता है। ननकाना साहिब, जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, करतारपुर साहिब, सिख महाराज रंजीत सिंह का साम्राज्य लाहौर से चलता था। पाकिस्तान का लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ये ऐसी जगहें हैं जहां सिखों की सबसे बड़ी बस्तियां बसी। फिर भारत में जो पंजाब है उसके बारे में रेफरेंडम का क्या मतलब है। आप समझिए कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। पन्नू या सिख फॉर जस्टिस के गुर्गे किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर और पाकिस्तान की एजेंसी ISI के इशारे पर यह सारा काम हो रहा है। अब चलते हैं दूसरी बात पर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों के किए मारपीट के बहुत सारे फोटोज़ इंटरनेट पे छाए हुए हैं। दरअसल इससे समझ में आता है कि ये कौन से लोग हैं जो खालिस्तानियों के चंगुल में हैं या ब्रेन वॉश किए गए हैं। भारत से विदेश जाने वाले लोगों की ये रियलिटी है कि बहुत सारे लोग यहाँ अपना सब कुछ बेचते हैं या गिरवी रखते हैं और वर्क परमिट जैसी चीज़ क्लियर होने के बाद या तो वहाँ ऑटो चलाते हैं या खेतों में काम करते हैं या कुछ ऐसे ही छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। ये पैसा मैं आपको बता दूं कि हर आदमी के लिए इतना नहीं होता कि सारा कुछ चल जाए और बड़ा अमाउंट सेव करके वापस इंडिया या घर भेजा जा सके। अगर आपने विदेश में रह के ऐसे मार झगड़े के काम में 1 या 2 दिन निकाल दिया तो क्या आपकी गाड़ी चलाकर या खेतों में काम करके उसका भरपाया हो सकता है। तो आगे का फंड या उस दिन का भरपाया कौन करेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
खालिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ चीन भी इन सब में फंडिंग करता है। इसके आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं। तीसरी और शॉकिंग बात यह है कि आखिर लगातार दुनिया भर में जब हिंदू फिलॉसफी पर बात शुरू हुई है तो लगातार दुनिया भर से एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस की खबरें सामने आ रही हैं। ब्रिटेन का लेसेस्टर हो या कनाडा के टोरंटो में हिंदू मंदिर पर हमला हो, अमेरिका में एक महीने में 4 एंटी हिंदू क्राइम हो, जर्मनी से भारत के स्वतंत्रता दिवस पर धमकी हो और अब ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेम्पल पर हमला और तिरंगा पकड़ने वालों को मारना पीटना, इन सब में खालिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पंजाब में लाखों हिंदू और सिख पंजाबी एक साथ रह रहे हैं, फिर यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये कौन से लोग हैं जो इन लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। आपको ये सोचने के लिए छोड़ता हूँ कि एंटी इंडिया एक्टिविटी अब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से निकल के अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच चुका है। जैसे ये देश भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। आखिर इनके चुप रहने का क्या कारण है? आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारा कनेक्ट और बड़ा हो सके। और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।